नमस्कार। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता गुप्ता। कोरोना वायरस के जो संक्रमितों की संख्या है पूरे देश भर में अब वो बढ़कर 21,000 के पार हो चुका है। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं और अब जो भी आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाली हूं वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। आज शाम को 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं लव अग्रवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि बीते 24 घंटों में कितने नए मामले सामने आए हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने कुल पॉजिटिव केस हैं देश भर में, साथ ही कितने लोग ठीक हो चुके हैं। ये सभी जानकारी लव अग्रवाल ने दी। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि राज्य स्तर पर इसकी क्या कुल स्थिति है और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के कितने पॉजिटिव केस हो चुके हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना क्यों साधा है और उन्होंने क्या मांग की है, मैं आपको इस कोरोना अपडेट के न्यूज़ रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत में कुल संक्रमितों के आंकड़े को लेकर। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में जो कुल संक्रमितों की संख्या है यानी कि जो पॉजिटिव केस हैं वो आकर पहुंच गया है 21,393 पर, जबकि इनमें से 16,454 जो मामले हैं वो अभी भी एक्टिव हैं यानी कि इनका इलाज अभी भी जारी है। बात करें मृतकों की तो बीते इतने दिनों में कुल 681 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ठीक हो चुके लोगों के बारे में बात करें यानी कि रिकवर हो चुके लोगों के बारे में बात करें तो 4,258 जो लोग हैं वो ठीक हो गए हैं या इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, कोरोना वायरस के जो संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लव अग्रवाल ने क्या कहा है इस बात में मैं आपको बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में कुल 1,409 जो मामले हैं वो नए मामले सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 28 दिनों में करीब 12 जिले ऐसे रहे जहां कोरोना का कोई फ्रेश केस यानी कि कोई नया मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा बीते 14 दिनों में 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 78 जिले ऐसे रहे हैं जहां कोरोना का कोई फ्रेश केस यानी कि नया मामला सामने नहीं आया है। तो ये जो अहम जानकारी है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। चलिए अब जानते हैं कि राज्य स्तर पर कोरोना वायरस की क्या कुल संख्या हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोरोना वायरस से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है वो महाराष्ट्र बना हुआ है और यहाँ पर कुल जो संक्रमितों की संख्या है वो आकर पहुँच गया है 5,652 पर। इनमें से जो मृतकों का आंकड़ा है वो 269 पर आकर पहुँच गया है। हालांकि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है और वो 789 पर आकर पहुँच गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र लगातार कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के बाद नाम आता है गुजरात का। गुजरात में भी लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ रही है और अगर गुजरात पर नज़र डालें तो कुल जो संक्रमितों की संख्या है वो आकर पहुँच गया है 2,407 पर। इनमें से 103 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 179 जो लोग हैं वो सभी लोग ठीक हो चुके हैं। वही बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में अब तक कुल जो कोरोना के कुल मामले हैं वो आकर पहुंच गया है 2,248 पर। इनमें से 48 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वो 724 पर आकर पहुंच गया है। वहीं बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कुल 1,890 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं। वहीं जो 27 लोग हैं वो उनकी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, जबकि 230 लोग ठीक हो चुके हैं यानी कि कुल मामलों में से जो 230 लोग हैं, जो 230 मरीज़ हैं वो सभी ठीक हो चुके हैं। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में कुल 1,629 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं तमिलनाडु में, जबकि 18 लोगों की मौत हो चुकी है और जो रिकवर हो चुके लोग हैं वो 662 जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। नज़र डालें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में जो कुल संक्रमितों का आंकड़ा है वो आकर पहुंच गया है 1,592 पर। इनमें से 80 लोगों की मौत हुई है जबकि 148 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जो संक्रमितों की संख्या है वो आकर पहुंच गया है 1,449 पर, जबकि 173 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी लगातार
जो संक्रमितों की संख्या है कोरोना वायरस के, वो बढ़ते जा रहा है। इसी बीच जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कुल कहा है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि लखनऊ के चिकन उद्योग ने देश विदेश में यूपी का नाम रोशन किया है। नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल रहे चिकन उद्योग को इस बंदी के चलते भारी चोट लगी है। यूपी सरकार को चिकन उद्योग और ऐसे तमाम छोटे व मझोले उद्योगों के लिए तुरंत राहत पैकेज व इसमें काम कर रहे मजदूरों के लिए सहायता की घोषणा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो लखनऊ में चिकनकारी उद्योग है उसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं। साथ ही वो कह रही हैं कि उनके लिए राहत पैकेज की मांग कर रही हैं और वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई फैसला लेने के लिए कर रही हैं, उनकी परेशानियों को समझने के लिए कर रही हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि चिकनकारी जो उद्योग है उसे काफ़ी मार झेलनी पड़ रही है कोरोना वायरस के चलते उनके व्यापार में काफ़ी असर देखने मिल रहा है। मंदी का दिख रहा है उनके व्यापार में, जिसके चलते उन्हें लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। चलिए अब नज़र डालते हैं अन्य राज्यों में कि क्या कुल संक्रमितों की संख्या है। तो दूसरा जो राज्य है वो केरल है। हालांकि केरल में जो संक्रमितों की संख्या है वो धीरे धीरे ही बढ़ रही है और जो रिकवर हो चुके लोग हैं उनकी संख्या में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि केरल में क्या कुल संख्या है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, केरल में जो संक्रमितों की संख्या है वो आकर पहुंच गया है 438 पर। इनमें से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि ठीक हो चुके जो लोग हैं वो 323 पर आकर पहुंच गया है। तो लगातार जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वो लगातार केरल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो खैर ये तो बात हुई पूरे राज्य भर की। चलिए अब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर कोरोना से कितने मामले आकर पहुंच गए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग ठीक हुए हैं वैश्विक स्तर पर। चलिए जानते हैं। तो अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो कोरोना वायरस के जो कुल पॉजिटिव केस हैं यानी कि जो संक्रमितों की संख्या है वो आकर पहुंच गया है 26,55,358 पर। इनमें से 1,85,066 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7,28,038 लोगों का इलाज किया गया और ये सभी लोग ठीक हो चुके हैं या इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो ये जो आपने आंकड़े देखे ये वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक कुल जो संक्रमितों के आंकड़े हैं वो बढ़ गए हों। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हर जगह लॉकडाउन लगाया गया है, बावजूद इसके ऐसे में हम आपसे अपील करेंगे कि आप भी लॉकडाउन का पालन करें। बहरहाल कोरोना अपडेट की इस न्यूज़ रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको इन खबरों पर क्या कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।